जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्विज़ 13 लेकर आया हूं और क्विज़ 13 से पहले आपको हम क्विज़ 12 के आंसर क्लियर करा देते हैं। क्विज़ 12 में लोगों ने क्या आंसर दिए हैं वो भी मैं क्लियर करा देता हूं और कुछ इसमें जो आप लोग कंफ्यूज हैं वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विज़ 12 के क्वेश्चन क्या थे और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्विज 12 क्वेश्चन 1 था। तो चीख द आइसक्रीम चित्र किस कलाकार का है? ये वेस्टर्न चित्रकार का है। ये इसमें विकल्प दिया है मातिस, पिकासो, एमिल नोल्डे, मुंख। तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका पहले का सही आंसर जो है, जो चीख द आइसक्रीम है, ये पहले का आंसर है। पहले का आंसर है डी। क्या होगा? डी। डी में कौन है? मुंख। ये किसका चित्र है? द आइसक्रीम जो चित्र है ये मुंख का चित्र है, ध्यान रखिएगा, मुंख का चित्र है। अगला चित्र क्वेश्चन दिया है ओलंपिया चित्र किस कलाकार का है? तो ओलंपिया चित्र जो है वो इसमें सही आंसर है। पहले ए का माने, फिर बी मोने, देगा पिसारो। तो सही आंसर इसका है ए। ए सही आंसर है और ए में क्या है? माने है, माने है। फिर अगला क्या दिया है? प्रभाववाद की सभी प्रदर्शनियों में शामिल होने वाला कलाकार कौन था? प्रभाववाद की सभी प्रदर्शनियों में शामिल होने वाला जो कलाकार था उसका नाम है, सही आंसर है कामी पिसारो। इसका सही आंसर है 3 का है आपका बी, और बी है आपका कामी पिसारो। कामी पिसारो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैसर हिंद की उपाधि सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुई थी? तो सही आंसर इसका है राजा रवि वर्मा। क्या आंसर इसका है? इसका सही आंसर है सी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। ये उपाधि मुख्य रूप से जो राजा रवि वर्मा को दी गई थी 1904 में राजा रवि वर्मा को दी गई थी, और 1914 में यही उपाधि दी गई थी इसको, यही उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने विकल्प में शायद महात्मा गांधी भी दिया है। महात्मा गांधी आपको ठीक नहीं लगाना, आपको सही लगाना है राजा वर्मा। फिर 5वां क्वेश्चन क्या दिया है? इंडिका नामक पुस्तक सर्वप्रथम किसने लिखी थी? विकल्प मैंने दिया था मेगास्थनीज, स्काइलेक्स, टेसियस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मैंने क्या दिया? इंडिका नामक पुस्तक सर्वप्रथम। मैंने क्या शब्द यूज किया? सर्वप्रथम। और जब सर्वप्रथम लगाएंगे तो इसका सही आंसर मेगास्थनीज नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा टेसियस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा, टेसियस। इसका सही आंसर है टी, सी, टेसियस। टेसियस। आइए थोड़ा मैं इसको क्लियर करा देता हूँ टेसियस के बारे में। टेसियस जो है ये वास्तव में, टेसियस जो है ये ईरान का ये राजवैद्य था। ये ईरान का राजवैद्य था और ईरान के इतिहास का प्रकांड पंडित भी था। इसने, टेसियस ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक लिखी थी उसने पारशिका, और दूसरी लिखी थी उसने इंडिका। तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टेसियस ने लिखी थी। आइए, आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने सही इसका आंसर जो है लगभग गलत दिया है। कुछ लोग, अधिकतर लोगों ने इसको मेगास्थनीज माना है। तो मेगास्थनीज के बारे में बता देते क्या है। मेगास्थनीज जो था ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब भारत में आया, उसने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया था, और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिका। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने क्वेश्चन दिया है सर्वप्रथम इंडिका नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो सर्वप्रथम इंडिका लिखी है किसने? तो आप कहोगे टेसियस ने। ये मैंने विकल्प में आंसर दिया था। तो टेसियस जो था, इसका सही आंसर सर्वप्रथम ना होता तो आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाता, आपका आंसर मेगास्थनीज सही होता। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी लगभग
लगभग देखा जाए तो ये कंपनी के शासन काल तक आते आते ये अच्छी खासी पुस्तक लगभग वो गल गई थी, विलुप्त टाइप की हो गई थी। तो इस इंडिका नामक पुस्तक को 1846 में पुनः संकलित किया था। इसको ध्यान रखना, पुनः संकलित किया था किसने? तो आप कहोगे डॉक्टर श्वानबैक ने। डॉक्टर श्वानबैक ने इसको संकलित किया। वर्तमान में यही पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है, डॉक्टर श्वानबैक द्वारा लिखी हुई। लेकिन लिखा किसने? वो मेगास्थनीज को पुनः उसी को ही उसने सही ढंग से लिख दिया था, डॉक्टर श्वानबैक ने। इसी तरह से जो ये पुस्तक श्वानबैक वाली जो थी, ये संस्कृत भाषा में जो भी थी, तो इसी को 1898 में इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। और ये अनुवाद जो किसने किया था? ये अनुवाद जो किया था, तो ये अनुवाद किया था डॉक्टर मैकमिलन ने। डॉक्टर मैकमिलन ने। तो दोस्तों मैंने ये आपको बता दी, जानकारी दे दी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने लिखी, तो आप टेसियस लगाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो मेगास्थनीज लगाओगे। मेगास्थनीज के बाद अगर आता है किसने 46 में, तो कहोगे श्वानबैक ने। और अंग्रेजी में अनुवाद किया तो कहोगे डॉक्टर मैकमिलन ने। आप इसको देख सकते हो। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पर एक विदेशी आक्रमणों का विवरण लिखा है। आप उसमें भारत में आए हुए अनेक विदेशी यात्रियों का विवरण मैंने दिया है, उसमें भी आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, यूट्यूब पे विदेशी यात्रियों का विवरण, उस पर आप देख सकते हो। खैर, तो ये मैंने आपको क्लियर करा दी है कौन कौन से मुख, माने, कामी पिसारो, राजा रविवर्मा और टेसियस है। तो चलिए, ये मैंने दोस्तों क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि इसका आंसर किन किन लोगों ने सही आंसर किया है। आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं किन किन लोगों ने इसको सही आंसर दिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर इसमें है। इसमें सबसे पहले कौन कौन है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है किसने, मतलब इसने किन किन लोगों ने सही आंसर किया है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं फटाफट। जगतपाल वर्मा ने पहला डी दिया है, सही है। दूसरा ए सही है, तीसरा बी सही है, पांचवा सी सही था, लेकिन जगतपाल वर्मा ने पांचवा क्वेश्चन गलत कर दिया, चौथा उनका सही था। इसके बाद आता है प्रीति मौर्य ने पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, फिर सी, लेकिन उन्होंने भी मेगास्थनीज ही माना है, इसलिए इनका भी गलत हो गया है। सेनपाई ने पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे इन्होंने भी 5 का ए माना, जबकि 5 का आंसर होना चाहिए सी, टेसियस है। इसी तरह शशिकला ने पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे, 4 तक लोगों ने सब सही मारे हैं, 5वां इन्होंने आंसर गलत कर दिया है, और वो गलत शशिकला ने भी किया है, 5 का ही माना है, मेगास्थनीज नहीं सही आंसर है, टेसियस है। फिर विजय वर्मा ने दिया, क्या दिया है, एडवर्ड मुंख दिया है, एडवर्ड माने, कामी पिसारो, राजीव वर्मा, एटीस, बिल्कुल सही है। सही उत्तर देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, सही उत्तर देने वाले जो पहले व्यक्ति इन्होंने जो आंसर दिया है, उसका नाम है विजय वर्मा ने सही आंसर दिया है। इसी तरह देवेंद्र ने पहले का सी, इनका तो गलत ही हो गया है। गजेंद्र ने पहले का डी, दूसरे का है, तीसरे का बी, चौथे का सी, इन्होंने भी गलत कर दिया है, 5वें का ए ही माना उन्होंने। फिर वेदांत एकेडमी कोई है, उन्होंने पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, 5वें, इनका भी गलत हो गया है। आयुष ने भी पहले का सी, इनका कुछ सही लग रहा है, पहले का ए, लेकिन पहले इन्होंने गलत कर दिया है, पहले का बी होना चाहिए था, इन्होंने 5वें का सी सही लगाया था। राजेंद्र ने पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, 5वां इन्होंने ए कर दिया, इनका भी गलत हो गया है। सुनील कुमार ने पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, 5वें का ए, इन्होंने भी गलत कर दिया है। और वैश्य ने भी 5वें का ही माना, इन्होंने भी गलत कर दिया है। प्रदीप ने पहले का सी, इन्होंने गलत कर दिया है। और केवल एकमात्र व्यक्ति ने जिन्होंने सही आंसर दिया है, उनका नाम है
विजय वर्मा। विजय वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं सही आंसर ढूंढा, मेहनत किया। आपका सही आंसर है, केवल 12 नंबर में केवल एक ही व्यक्ति ने दिया, बाकी 4 आंसर सबके सही थे। एक आंसर आप लोग नहीं जान रहे थे, आप इसको जान लें, कभी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए भला होगा। और अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे जा करके आप मेरा विदेशी यात्रियों का विवरण वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, क्विज 13 की बात करते हैं, सॉरी क्विज 13 की बात करते हैं। क्विज 13 में क्या क्वेश्चन डालते हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या दिया मैंने क्वेश्चन, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। किस चित्रकार ने यथार्थवादी, घनवादी, प्रतीकवादी कोलाज पद्धति पर कार्य किया है? विकल्प दिया है रजा, हुसैन, सूजा, गगनेन। इनमें से एक आंसर सही, आपको उसका आंसर देना है। जर्मन की नाजी सरकार ने किस कलाकार की कला को भ्रष्ट कला कहा था? भ्रष्ट कला कहा था, और 1052 चित्र उसके जब्त भी कर लिए थे। जर्मन की नाजी सरकार ने किस कलाकार की कला को भ्रष्ट कला कहा और 1052 चित्र उसके जब्त भी कर लिए थे। वो कौन सा कलाकार हो सकता है? एमिल लोल्डे हो सकता है, होल्डर हो सकता है, मुंक हो सकता है, या विकास हो सकता है। इनमें एक आंसर आपका सही है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला गुफा कहा जाता है? गुफा 2, गुफा 10, गुफा 17, इनमें से कोई नहीं। किस गुफा में केले का वृक्ष, मैंने क्या लिखा है, केले के वृक्ष का चित्र अंकित है? अजंता, बाग, सिगरिया, एलोरा। फिर अगला दिया है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम, ये कथन किसका है? हीगल, प्लेटो, कुरंचे, जयशंकर प्रसाद। मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर डालते हैं, और मुझे लगता है कि आप इस 5 का सब आंसर आप लोग दोगे, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मेहनत करेंगे तभी इसका आंसर मिलता है। कोई बिना मेहनत करके सोच रहे हम इसका आंसर दे दें और तुरंत इसको हम तुरंत क्लियर कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कहीं अगर आपको क्वेश्चन डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को ढूंढा करें, बिना ढूंढे आंसर मत दीजिए। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किताब से ही देते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं। तो जो भी आता है क्वेश्चन वो आपको थोड़ा से सही देने का प्रयास करें। जब कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो ही आंसर दीजिए। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन बताते नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब तैयारी में आप अच्छी आपकी है। लेकिन हाँ, अगर जिनके क्वेश्चन 3 सही होते हैं या 2 सही होते हैं तो उनको अभी और मेहनत करनी है। 5 क्वेश्चन देने वाला तो बहुत अच्छी तैयारी में लगा है वो, लेकिन 4 भी क्वेश्चन देता है वो भी उसकी तैयारी अच्छी है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि हम 5 का सही आंसर दें। चलिए दोस्तों, ये मैंने क्विज 13 के क्विज 13 के क्वेश्चन आपको दिए हैं, और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। तो कहते हैं कि ना बूंद बूंद सागर बनता है, तो बूंद बूंद सागर ही हम बना रहे हैं आप लोग का। तो ये सागर ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप उन सागर के सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह जान सके। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्विज में जल्दी ही मिलेंगे, और तब तक के इसके लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।